बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैट्रिक के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो होगी, इस वीडियो में आपको कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर या कहीं और कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि अगर आप पीएफ में एज एयरमैन, एरो ट्रेड में, सिक्योरिटी में या एमटी ड्राइवर, या अगर आप पीएफ इंडिया में जाना चाहते हैं, या अगर आप स्पोर्ट्स में अप्लाई करते हैं, तो आपका जो इनिशियल रिटन टेस्ट सिलेबस है वो क्या होगा, आप टेस्ट की किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप हेल्पिंग नोट्स, हेल्पिंग मटेरियल और पास्ट एक्सपीरियंस अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी जो डिटेल्स है वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप पीएफ में एज एरो ट्रेड अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, ये जो ट्रेड है ये सबसे बेहतरीन ट्रेड है मैट्रिक बेस पर। लेकिन इसमें सिर्फ एक मसला है कि आपको फिज़िक्स और मैथ का भी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपको फिज़िक्स और मैथ आती है तो आप एरो ट्रेड में ज़रूर जाएं, लेकिन अगर नहीं आती है तो फिर आपके पास ऑप्शन भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आप एरो ट्रेड में अप्लाई करते हैं तो आपको कितना कद चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम कद की बात करते हैं। 5 फुट 4 इंच कद यहाँ पर मैंने लिखा है। मुझे पर्सनल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, सर 5 फुट 2 इंच के साथ 5 फुट 3 इंच मेरा कद है, तो क्या मेरा कद चलेगा? तो पीएफ वाले कद में बिल्कुल भी रियायत नहीं करते, ठीक है। इसमें अनमेरिड अप्लाई कर सकते हैं, मेरिड इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मैट्रिक के अंदर आपके 60% होना चाहिए, जिसपे 47% आपका इंग्लिश के अंदर हो और बाकी 33% आपका फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में हो, ठीक है। यहाँ पर पीएफ की तरफ से तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है कि अगर आप रूरल एरिया से हैं, ठीक है, पाकिस्तान के रूरल एरियाज जो दूर दराज इलाके होते हैं, या अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं तो आप 50% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप KPK, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान या बलूचिस्तान से है तो आप 40% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी तालीम अपने ही स्कूल में, अपने ही इलाके में पढ़ी हो, तो अगर आपका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट क्वेटा से है तो आप 50% के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। उस पर फिर आपकी इंग्लिश में 40% होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है और आपकी उम्र अभी 20 साल से कम है, 21 साल से कम है, तो अगर आपके मैट्रिक के अंदर 40% इंग्लिश में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बड़े डिस्काउंट है पीएफ की तरफ से, इसको आपने ज़रूर देखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए एज कितनी चाहिए। इस पर एज चाहिए होती है 15.5 साल से 20 साल तक। यानी कि अगर आपने अभी अभी मैट्रिक पास किया है इसी साल या पिछले साल और आपकी उम्र 20 साल से कम है तो आप अप्लाई एरो ट्रेड में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपकी उम्र 20 साल से 1 या 2 महीने ऊपर हो गई है तो आप 1 साल की रिलैक्सेशन भी हासिल कर सकते हैं, यानी कि आप 21 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी पोस्ट आती है। अगर आप एरो ट्रेड में अप्लाई नहीं करना चाहते तो आपके पास फिर ऑप्शन है सिक्योरिटी का। ये भी बड़ी बेहतरीन जॉब है। पीएफ के अंदर मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती है इसकी। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है और वेरिफिकेशन होता है और वॉच होता है, ठीक है। बहुत सारे ड्यूटीज़ होती है इसके, ब्रांचेज होती है। इसके लिए जो कद चाहिए होता है वो 5 फुट 7 इंच कद चाहिए होता है, ठीक है। इसमें कोई किसी किस्म की आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरिट स्टेटस अनमेरिड, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनमेरिड गैर शादीशुदा अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक के अंदर आपके 55% हो, जिसमें इंग्लिश में सिर्फ 68% हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो डिस्काउंट है जो ब्लैक लिखा है, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी पहला यानी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको दोबारा डिस्कस नहीं करते वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एज की बात करते हैं तो एज आपको चाहिए होगा 17.5 साल से 22 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपकी उम्र 17.5 साल से 17.5 कम अज़ कम 17.5 साल होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल होने चाहिए। और अगर आप 22 साल से 1 या 2 या 3 माह आपकी उम्र ज़्यादा है तो फिर आप 1 साल रिलैक्सेशन के ज़रिए से भी अप्लाई कर सकते हो। आंखों का आपका कोई मसला नहीं होना चाहिए, आंखें आपकी 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी का आंख की बीनाई में इशू हो, कुछ पॉइंट उसमें कमज़ोरी हो, तो वो फिर डॉक्टर से पूछ ले कि कितनी पॉइंट तक हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अभी हम एक और पोस्ट है, बड़ी बेहतरीन पोस्ट है, PFNDI। इसका क्या मतलब है? फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर्स, एयरमैन और जितने भी जवान होते हैं उनको फिजिकली मेंटेन रखते हैं, उनसे PT करवाते हैं, उनकी एक्सरसाइज करवाते हैं। इसमें सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका कद बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, यानी कम से कम 5 फुट 8 इंच कद हो, ठीक है।
اس میں بھی انمیرڈ اپلائی کر سکتے ہیں جس غیر شادی شدہ ہو، اور اس میں بھی 60% آپ کا میٹرک کے اندر ہو، جس میں 50% آپ کی انگلش میں ہو، اور 45% آپ کا فزکس، میتھ اور کیمسٹری میں ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو عمر چاہیے، کم از کم عمر آپ کی 16.5 سال ہو، اور زیادہ سے زیادہ 22 سال تک بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر 22 سال سے آپ کی عمر 1 یا 2 یا 3 ماہ زیادہ ہو گئی ہے تو آپ 1 سال ریلیکسیشن کے ساتھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کو 6/6 آنکھ کی چاہیے ہوگی، یعنی کہ اس میں بھی اگر آپ کی آنکھوں میں مسئلہ ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پی ایف انڈیا میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا، انیشیل ٹیسٹ کے بعد آپ کا فزیکل ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے۔ فزیکل ٹیسٹ میں آپ کا 1 میل کی رننگ ہوتی ہے، 8 منٹ کا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے، 20 پش اپ آپ سے کرواتے ہیں، 15 ریچ اپس کرواتے ہیں، 4 چین اپس کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ آپ کا ہوتا ہے وائس کمانڈ ٹیسٹ۔ اس میں آپ کو وہ الفاظ کہیں گے اور آپ نے وہ کہنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ گراؤنڈ میں سینٹر میں جو آفیسرز ہوں گے سینٹر میں، وہ آپ کو چیک کریں گے، آپ کا ٹیسٹ لیں گے۔ آپ کی آواز جو ہے لاؤڈ ہونی چاہیے، اونچی ہونی چاہیے، اور ساتھ کلیئر بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ فزیکل فٹنس کرواتے ہیں، تو ایک ہی ساتھ 200 250 300 400 500 بندے کو اگر ایکسرسائز ایک بندہ کراتا ہے تو اس کی آواز بھی اونچی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیسٹ بھی آپ کا لیا جائے گا، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ بڑھتے ہیں۔ اگر آپ ایرو ٹریڈ میں اپلائی نہیں کرتے، اگر آپ کے پاس لائسنس ہے اور آپ ڈرائیونگ آپ کو آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس لائسنس بھی ہے، تو آپ ایم ٹی ڈرائیور کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بڑی سمپل جاب ہے، ٹھیک ہے۔ 5 فٹ 6 انچ اس کے لیے قد ریکوائرڈ ہے، صرف 5 فٹ 6 انچ۔ انمیرڈ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ میٹرک کے اندر صرف 50% اگر آپ ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ انگلش کے اندر آپ کی کم از کم 68% ہونے چاہیے۔ باقی جو ریکوائرمنٹ ہے، یہ ریکوائرمنٹ آلریڈی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اس کے بعد ایج کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ 22 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 17.5 سال کم از کم آپ کی عمر ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کی 22 سال عمر ہونی چاہیے، اور اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ 24 سال تک بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی 6/6 آنکھ کی ہونی چاہیے، یعنی آپ کی جو آنکھوں کی ویژن ہے وہ آپ کی 6/6 ہونے چاہیے، اور اگر آپ کی عمر 1 2 3 4 ماہ اگر زیادہ ہو گئی ہے تو آپ 1 سال کی ریلیکسیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب بھرتی آئے گی انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ 1 سال کی ریلیکسیشن کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسپورٹس مین میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اسپورٹس مین آپ کے اسپورٹس کا شوق ہے اور آپ کے پاس اسپورٹس کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے اسکول میں، کالج میں یا ڈسٹرکٹ لیول پر کسی گیم میں حصہ لیا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ 5 فٹ 4 انچ اس کا قد ریکوائرڈ ہے، سیم قد ہوتا ہے جو ایروٹیٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اس میں بھی آپ کو 60% ریکوائرڈ ہے۔ انگلش میں آپ کی کم از کم 45% ہو، اور 33% آپ کا سائنس کے سبجیکٹ میں ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کا اس لیے ہے کہ اگر آپ کے پاس اسپورٹ سرٹیفکیٹ ہے تو، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اسپورٹ سرٹیفکیٹ ہے تو 33% کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ادروائز 45% آپ کا یعنی جو سائنس کے سبجیکٹ ہے اس میں بھی ہونے چاہیے۔ باقی یہ جو بلیک ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو عمر چاہیے ہوتا ہے یہ سیم عمر ہوتی ہے جو آپ کو ایروٹریڈ کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ 15.5 سال سے 20 سال تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ 6/6 آپ کی آنکھیں ہونے چاہیے، اور اس میں بھی آپ 1 سال کی اپر ایج ریلیکسیشن حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کی عمر 20 سال 1 2 3 یا 4 ماہ ہو گئی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نیکسٹ بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوئی پوسٹ ہے یا نہیں۔ اچھا، یہ تو ہم نے بات کر لی کہ کون اگر آپ کسی بھی پوسٹ میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے۔ اب کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون کون سے ڈاکومنٹ ہیں؟ سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہے ڈومیسائل۔ ڈومیسائل کے بغیر آپ اپلائی نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ پہلا آپ کے پاس ڈومیسائل ہونا چاہیے، دوسرا آپ کے پاس اسمارٹ کارڈ ہونا چاہیے۔ میں نے یہاں پر لکھا بھی ہے اسمارٹ کارڈ، ٹھیک ہے، یہاں پر میں اس کو اسمارٹ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ۔ جو پرانا سادہ والا کارڈ ہے اس سادہ والے کارڈ پر آپ اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو آپ کے پاس اسمارٹ جوینائل کارڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسمارٹ کارڈ ہوتا ہے یہ 18 سال سے کم عمر بچے والے بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 15 سال ہے، 15.5 سال ہے، 16 سال ہے تو آپ یہ کارڈ بنا کر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یا آپ اوریجنل بے فارم پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کنفرم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جب بھرتی آئے گی تو پھر میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ اس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کے والد پی ایف میں ہیں یا پی ایف سے ریٹائرڈ ہے تو آپ اس کی اسپانسر یا ڈسچارج بک کی کاپی اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی آپریشن کیا ہو تو میڈیکل سرٹیفکیٹ ساتھ ہو، اور جب آپ اپلائی کریں گے ایک دفعہ آپ نے جو ٹیسٹ سینٹر اور ایک دفعہ آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ جب سلپ پر جنریٹ ہو جائے تو دوبارہ پھر چینج نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔
नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो आपके पास टेस्ट वाले दिन होना लाजमी है। जब आपका जिस दिन आपका टेस्ट होता है उस दिन आपके पास मैट्रिक की जो मार्कशीट होती है ओरिजिनल, ये आपके पास लाजमी हो। मैट्रिक का सनद आपके पास लाजमी हो। अगर आपने साल 2021 के अंदर मैट्रिक किया है या इसके पहले किया है तो सनद आपका 2 साल के बाद बोर्ड की तरफ से स्कूल में आ जाता है, तो स्कूल से आपको कलेक्ट करके ओरिजिनल आप यानी टेस्ट वाले दिन आपने अपने साथ लाना है। कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जो प्रोविजनल और करेक्टर सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो ये दोनों आपने ओरिजिनल साथ लाना है। डोमिसाइल भी आपने अपने साथ ओरिजिनल लाना है। इसके साथ साथ 4 अदद पासपोर्ट साइज अटेस्टेड तस्वीरें भी अपने साथ लाजमी लानी है, ठीक है। और आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पर होगा। और अगर आपने उर्दू मीडियम में पढ़ा है तो आपका जो टेस्ट हो उसमें मैथ और फिजिक्स जो है उसके जो क्वेश्चन होंगे, सवाल होंगे, वो आपको उर्दू में भी नज़र आएंगे, लेकिन जो ऑप्शन होंगे ऑप्शन सिर्फ इंग्लिश में होंगे, ठीक है। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। इसके साथ साथ आप अपने साथ कुछ 300-400 रुपए भी साथ लेकर जाए, क्योंकि वहाँ पर एक छोटी सी बुक होती है PF एयरमैन की, वो आपको देते हैं टेस्ट के हवाले से, वो उसमें गाइडेंस लिखी होती है, तो उसकी आपने फ़ीस भी पे करनी होती है, ठीक है। गालिबन 100 रुपये होते हैं, 100 या 150 रुपये होते हैं, तो वो भी आपने सेंटर में पे करनी होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है, चूँकि ये कंप्लीट वीडियो है, इस पर मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ को मैं कवर करूँ। अच्छा, सबसे पहले ये जो है ना तीन पोस्ट हैं, एरो ट्रेड, PF NDI और स्पोर्ट्स पेन, इन तीनों का जो टेस्ट सिलेबस है ये सेम है, ठीक है। इन तीनों का जो, अगर आप एरो ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं, PF NDI में, स्पोर्ट्स पेन में, तो आपका जो टेस्ट है वो सेम है। सबसे पहला जो आपका टेस्ट लिया जाता है वो आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले जब आप सेंटर जाते हैं तो वहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, आपकी स्लिप की वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद जब आप कंप्यूटर पर बैठते हैं तो आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। और इस टेस्ट में जो MCQs आपको दिए जाते हैं वो 100 MCQs होते हैं, और आपको जो टाइम दिया जाता है वो 40 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। 100 MCQs के अंदर 40 MCQs जो होते हैं वो आपके वर्बल के होते हैं, और 60 MCQs आपके नॉन वर्बल के होते हैं, ठीक है। अब वर्बल कौन से होते हैं? वर्बल में जो एज इज टू विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये वर्बल होते हैं। और नॉन वर्बल में आपको तस्वीरें देते हैं, ठीक है। मिसालें आपको 5 तस्वीरें देंगे, उन तस्वीरों में जो डिफरेंट होगा वो आपने उसका जो ऑप्शन होगा आपने चूज़ करना होगा, तो वो आपके नॉन वर्बल होते हैं, ठीक है। यानी जो तस्वीर शक्लों वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉन वर्बल होते हैं। जब आप इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर दूसरा टेस्ट आपका होगा इंग्लिश का टेस्ट। इंग्लिश के टेस्ट के अंदर आपको 50 MCQs होंगे, यानी 50 सवाल होंगे, और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप इंग्लिश का टेस्ट भी पास कर लेते हैं तो फिर आपका होगा फिजिक्स का टेस्ट, या फिजिक्स का होगा या मैथ का होगा, या आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। और फिर उसमें भी आपको 25 MCQs होंगे और 15 मिनट का टाइम होगा। जब आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपका होगा मैथ का टेस्ट, और उसमें भी आपको 25 MCQs होंगे और 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। याद रहे कि अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट में फेल हो गए तो आप इधर ही से वापस जाएंगे, अगर आप इंग्लिश में फेल हो गए तो आप इंग्लिश से ही आप घर वापस जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स में आप फेल हो गए तो इधर ही से आप वापस जाएंगे, अगर आप मैथ में फेल हो गए तो इधर ही से आप वापस जाएंगे, ठीक है। जब आप ये सारे टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, और फिर इंटरव्यू वाले दिन आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में जो 2024 के अंदर एक कैंडिडेट ने एक्सपीरियंस शेयर किया था, उसमें 131 MCQs थे और 40 मिनट का टाइम दिया गया था, और ये उर्दू में लिया गया था, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट उर्दू में लिया गया था। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास भी एक सिलेबस है, और अगर आपने सिक्योरिटी में या एमटी ड्राइवर में अप्लाई किया है, ठीक है, तो सिक्योरिटी और एमटी ड्राइवर इन दोनों का जो टेस्ट सिलेबस है वो सिर्फ ये है कि आपने एक इंटेलिजेंस टेस्ट और एक आपका इंग्लिश का टेस्ट ये होता है, ठीक है। बस 2 ही टेस्ट आपके होते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी उसी दिन हो जाए, लेकिन अक्सर ये नहीं लेते, ठीक है। अक्सर नहीं लेते, लेकिन हो सकता है आपका ले भी ले, ठीक है। तो बाकी पर्सनैलिटी टेस्ट के वाले से मैंने आपको गाइड कर दिया कि उर्दू के क्वेश्चन होते हैं, ईजी क्वेश्चन होते हैं, और 40 मिनट का टाइम आपको देंगे। 131 MCQs यानी कि 100 या 100 से ज़्यादा MCQs आपको देंगे, ठीक है। बाकी इंग्लिश और इंटेलिजेंस इसका वाले से मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुका हूँ। सिक्योरिटी के लिए और एमटी ड्राइवर के लिए फिजिक्स और मैथ का टेस्ट नहीं होता, ठीक है। बस ये मैंने आपको इस स्लाइड में आपको शो कराना था। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप इसकी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं।
इंटेलिजेंस और वर्बल नॉन वर्बल इन दोनों की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वर्बल क्या होते हैं, और सीरीज़ वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, एनालॉजी क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसकी आपने तैयारी करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ मैट्रिक की जो ग्रामर है वो ग्रामर को आपने स्ट्रॉन्ग कर लेनी है इसमें, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, इनको आपने प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। यही चीज़ें आती हैं आपके टेस्ट में भी। इसके साथ साथ अगर आपने ऐसी पोस्ट में अप्लाई किया है जिसमें फिजिक्स और मैथ का भी टेस्ट लिया जाता है, तो आपने 9th और 10th क्लास की जो फिजिक्स होती हैं उसमें उसके जो MCQs होते हैं, जो हाईलाइटेड डिफिनेशंस हो गई, वैल्यूज़ हो गई, फार्मूलाज हो गए, ठीक है, ये आपने यानी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और अगर इसके आपके पास नोट्स है तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैथमेटिक्स की 9th क्लास की और मैट्रिक की, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, मैट्रिक्स, सेट्स, ठीक है, ये आपके बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यूट्यूब से आपने पास्ट एक्सपीरियंस की वीडियोस देखना है कि एयरमैन के जो लोगों ने टेस्ट दिए हैं और पास किए हैं उनके पास किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, वो वीडियोस देखे और अपने पास नोट किया करें। तो इससे आपकी क्या होता है कि आपको ज़हन में एक आइडिया बैठता है कि हाँ ये इस तरह से मैंने अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। और अगर आप बुक बाय करना चाहते हैं तो मार्केट से ये एक बुक है, सुपर एक्सीलेंट बुक, ये कोकर, नज़म सत्तार कोकर की बुक है, और ये लेटेस्ट आपने लेना है, ग्रीन कलर में मिलती है, ठीक है। तो ये बड़ी बेहतरीन बुक है। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस के लिए सुपर एक्सीलेंट डोगर की जो बुक है वो आप इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए ले सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट की यहाँ से आपको अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अभी हम आखिरी जो हमारा स्लाइड है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप हमसे नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। एक, हम आपको जो PF एयरमैन की जो अकेडमीज़ की नोट्स होते हैं हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको 2019 से 2024 तक एयरमैन की काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो लेक्चर्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स में के साथ एक्सपीरियंस की भी लेक्चर्स होंगे। फाइन इंटेलिजेंस बुक जो मार्केट में सबसे ज़्यादा एयरमैन की कामयाब तरीन बुक है, इस बुक की PDF जो पाक शाहीन की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी ऑनलाइन MCQs हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं PDF नोट्स जो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन हम आपको ऑनलाइन MCQs प्रोवाइड करते हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए से ऑनलाइन क्विज़ ले सकते हैं और उसी वक्त आपको उसका आंसर भी शो होगा और आप खुद अपनी तैयारी यानी देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है या नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ एक वेबसाइट के एक्सेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एयरमैन के मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश ऑनलाइन MCQs की प्रैक्टिस, इसी तरह फिजिक्स मैथ की भी हम आपको ऑनलाइन MCQs प्रैक्टिस और साथ ही साथ में PDF नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ एयरमैन की जितने भी हेल्पिंग मटेरियल हैं जैसे कि एक्स्ट्रा वर्बल के नोट्स, एक्स्ट्रा नॉन वर्बल के नोट्स, ठीक है, और एक्स्ट्रा इंग्लिश और बाकी जो सब्जेक्ट हैं इनके नोट्स, ये भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये अगर आप बाय करना चाहते हैं, इसकी फ़ीस बड़ी मुनासिब फ़ीस है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आपने उस पर रब्ता करना है। अगर आप ओरिजिनल रियल फ़ीस वेबसाइट की फ़ीस पे नहीं कर सकते तो हम आपको एक और ऑप्शन भी दे रहे हैं कि अगर आप सिर्फ इंटेलिजेंस टेस्ट जो सुपर एक्सीलेंट की बुक होती हैं ये हमको इसकी प्रोवाइड करते हैं। सुपर एक्सीलेंट की जो 600+ MCQs होते हैं सुपर इंटेलिजेंस की, ये प्रोवाइड कर देंगे। नॉन वर्बल इसके साथ हम प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश के नोट्स होंगे, ठीक है, फिजिक्स के नोट्स होंगे, लिमिटेड होंगे, और मैथमेटिक्स की भी नोट्स होंगे। इसके साथ पर्सनैलिटी टेस्ट की भी सिर्फ नोट्स होते हैं। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो ये सिर्फ 250 रुपीज़ के अंदर आपको मिलेंगी। इससे पिछली स्लाइड के अंदर जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी कि वेबसाइट के अंदर हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो वो अलग है, उसकी फ़ीस ज़्यादा है। लेकिन अगर आप वो फ़ीस पे नहीं कर सकते, आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप 250 रुपीज़ के अंदर ये जो नोट्स है स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी आपको मिल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मोबाइल में गूगल ड्राइव हो, ठीक है। ये गूगल ड्राइव का लोगो है, इसको आपने अपने मोबाइल में देख लेना है कि आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो गूगल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये गूगल की प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर आप मुझे एक जीमेल आईडी देंगे, ये जीमेल आईडी पर मैं आपको ऐड करूँगा और आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है, ठीक है। ये आपके पास मोबाइल का पैकेज हो, डेटा पैकेज हो, या आपके पास वाईफाई हो तो आप ये नोट्स को पढ़ सकेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो व्हाट्सएप पर हम नोट सेंड नहीं करते। उसकी बहुत ज़्यादा वजह है कि एक तो सेंड कभी कभार नहीं होते और कभी कभार जो है ना व्हाट्सएप के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, कभी मोबाइल स्टोर हो जाता है, कभी नंबर चेंज हो जाता है, तो खैर ये मसले आते रहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल पर पहली मर्तबा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि नेक्स्ट जब भी मैं एयरमैन के हवाले से वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंच सके।